देखो डिस्टेंस ट्रेवल बाई एन ऑब्जेक्ट इन nth सेकेंड। अब इसका मतलब क्या है ये बात समझो। मतलब जैसे मैंने बताया, एक चीज समझना, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में जो बात करा था इसका मतलब क्या था, एट द इंस्टेंट, उस इंस्टेंट पे वो ऑब्जेक्ट कहाँ था वो आपने बताया था, दैट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब यहाँ पे हम कर रहे हैं कि जब हम nth डिस्टेंस निकाल रहे हैं तो किसी ऑब्जेक्ट के थ्रू nth टाइम पे एग्जैक्टली इस पर्टिकुलर टाइम पे कितना डिस्टेंस कवर करा गया है, दैट इज कॉल्ड nth डिस्टेंस। आप nth डिस्टेंस हमको अगर फाउंड करना है, हमने देखो डेरिवेशन से इसका कर देते हैं डेराइव। आपको कई बार डेराइव पूछता है, तो डेराइव करने का हमने मान लिया, लेट Sn is the distance traveled by object in nth time। ठीक है, सेम Sn minus 1 is the distance traveled by an object in n minus 1th टाइम। अगर मुझे ये बात बतानी है तो आप एक चीज जानते हो, तो डिस्टेंस इन nth टाइम पे अगर मैं बताऊं तो कितना हो जाएगा, Sn में जितना चला होगा और Sn माइनस 1 में जितना उसने कवर करा होगा, ये दोनों डिस्टेंस का डिफरेंस वही तो बता देगा nth टाइम। जैसे मैं आपसे बताऊं कि कोई किसी ऑब्जेक्ट का 5th सेकंड में कितना मोशन हुआ, तो 5th सेकंड मतलब 4 to 5th के बीच में कितना कवर किया, आखिरी सेकंड वही है 5th। जब 4th सेकंड ओवर हुआ, 4th से 5th के बीच में जब वो ट्रेवल कर रहा था तो कितना डिस्टेंस उसने कवर किया, तो आप क्या करोगे, आप देखो 5th सेकंड में तो 5th सेकंड तक डिस्टेंस निकालोगे, 5 सेकंड में इसने कितनी डिस्टेंस कवर की d, और 4 सेकंड में कितना इसने कवर की तो d4, और दोनों को माइनस कर दोगे तो d5 माइनस d4 आपको मिल जाएगा क्या कि d 5th सेकंड में कितना किया, ये 5th एग्जैक्टली उस टाइम पे। यही nth डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट है कि अगर आपको nth टाइम पे किसी ऑब्जेक्ट का निकालना है तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे। हमने कहा देखो आप इसमें लिखना है, हमको पता है, वी नो दैट क्या कि s इक्वल्स टू क्या होता है, ut प्लस हाफ ऑफ AD स्क्वायर, यही लिखते हो। अब यहाँ पे टर्म्स करो, आपने n लिखा है तो यहाँ पे n अगर आप रख रहे हो तो un मैं लिख सकता हूँ, तो n स्क्वायर यही लिखोगे। टाइम की एक जगह पे आपने क्या रख दिया, n को, वो टाइम क्या, n क्या है यहाँ पे, टाइम है, n क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, टाइम, तो ये Sn है ना nth टाइम पे। तो आप यहाँ पे निकालो, हमने कहा देखो Sn पे कितना लिखोगे, un माइनस प्लस 1/2 an स्क्वायर और माइनस n माइनस 1, तो u अब कितना टाइम है, n माइनस 1, समझो। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्लस 1/2 an माइनस 1 का स्क्वायर। ये बात समझ में आई। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो आप, ये हमारा है un प्लस 1/2 an स्क्वायर माइनस, अब ब्रैकेट इसमें ओपन करना तो ये हो जाएगा un माइनस u, ठीक है, और प्लस 1/2 a, अब इसको ओपन करो, n स्क्वायर a स्क्वायर a माइनस b का होल स्क्वायर, n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n, 2ab 2 इंटू n इंटू 1। बात समझ में आई यहाँ पे, क्लियर। अब यहाँ पे देखो, अगर ये बात आप समझ रहे हो कि कैसे आप इस डिस्टेंस को आइडेंटिफाई कर रहे हो, तो यहाँ पे आपने लिखा un प्लस 1/2 an स्क्वायर माइनस, ब्रैकेट ओपन करो, माइनस ये मैं ओपन कर रहा हूँ, ये कितना हो गया, माइनस un माइनस माइनस प्लस u, और माइनस यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, माइनस 1/2 an स्क्वायर, फिर माइनस मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 1, और फिर माइनस इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 2n, यही हो गया। ब्रैकेट आपने ओपन किया, अब सिंप्लीफाई कर दो, ये देखो un प्लस un माइनस कैंसिल आउट, और यहाँ पे बताना
बाकी आपको बचा क्या जो कांस्टेंट, ये प्लस ए एन, हाफ ए एन स्क्वायर कैंसिल आउट, और यहाँ पे क्या बच गया, एक मिनट, हाफ बी यहाँ पे है, ये माइनस ए बाई टू, और यहाँ पे इसको भी ध्यान रखो बच्चों, टू ए एन बाई टू, ये टू कैंसिल, केवल ए एन बचा। अब यहाँ पे देखो क्या बचा आपको, u प्लस, यहाँ पे देखो u बच गया, बाकी सारा कैंसिल आउट हो गया ना, u बचा, और यहाँ पे मैं कितना लिखूँ, ये माइनस माइनस प्लस था ना, तो मैं देखो ए एन को कॉमन ले रहा हूँ, ए हमने कॉमन लिया, ठीक है, और यहाँ बचा कितना, ए कॉमन लोगे तो कितना बच जाएगा, 1/2 n माइनस 1/2, यही बचा। यहाँ से ए कॉमन लो, चलो मैं एक बार लिख दे रहा हूँ, आप लोग ऐसे संदेहात्मक दृष्टि से मत देखो, माइनस यहाँ पे क्या बच गया, a/2, और यहाँ पे प्लस 2a, सॉरी केवल a n बचा, क्लियर। अब केवल इन दोनों में आप देखो, इन दोनों में हमने क्या किया, a/2 कॉमन ले लो, a/2 आप कॉमन ले लो, तो ये बच जाएगा कितना, u प्लस हमने लिखा, या माइनस लिखना चाहो तो a/2 हमने कॉमन लिया, ठीक है। अगर a/2 आप कॉमन ले रहे हो तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 माइनस 1, और यहाँ पे क्या बच जाएगा, प्लस n। आप डायरेक्टली इसको चाहे सिंप्लीफाई कर लो आप, इसकी वैल्यू अगर, या तो फिर सिंप्लीफाई करके लिखो आप डायरेक्टली, इसमें लिखो a हमने कॉमन लिया, तो इसको क्या लिख सकते हैं, इन दोनों को देख लो, इन दोनों को माइनस ए, चलो लिख दो, माइनस ए प्लस 2an/2, टोटल हो गया ना। अब यहाँ से मैं कॉमन ले लेता हूँ, a u माइनस a/2, यहाँ पे 2n माइनस 1, यही लिखते हो, u nth, d nth डिस्टेंस का आपका फॉर्मेशन यही बन जाता है कि आपने डायरेक्टली यहाँ पे लिख लिया, कितनी वैल्यू आ गई, 2a/2, देखो इसको आप प्लस लिख रहे हो तो प्लस यहाँ लिखो, 2n माइनस 1, ये तो प्लस है ना, प्लस को पहले लिख लो, a/2 लिख लो, डायरेक्टली बोलो, ये बचा आपको, क्या चीज़ बोल रहे हो, ये समझ में आया। अब आप nth डिस्टेंस कवर करना, देखो मैं ये तो कॉन्सेप्ट बताया, डेरिवेशंस आप कैसे निकालना, nth डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट समझना, एग्जैक्टली होता क्या है कि मुझे एक पर्टिकुलर सेकंड पे कोई ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, दैट इज कॉल्ड nth डिस्टेंस, ठीक है, उसमें कोई डाउट नहीं है। चलो इसको नोट डाउन कर लो, फिर बताते हैं, ठीक है। वेयर n इक्वल्स टू टाइम, a acceleration, u initial velocity और d nth डिस्टेंस। अब समझो, इस बात को मैं डायरेक्टली बता सकता हूं, मैंने आपसे पूछा, क्वेश्चंस लिखना, एन ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन है, ऑब्जेक्ट मूविंग विथ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर at the acceleration of the object is 2 मीटर पर सेकेंड। इसको आप 36 लिख लो, 36 किलोमीटर पर आवर। तो आपने कहा कि 2 मीटर पर सेकेंड से ये ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट कर रहा है, ठीक है। फाइंड आउट द डिस्टेंस कवर्ड बाय an object at फिफ्थ सेकंड में ये ऑब्जेक्ट कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ये आपसे पूछ रहा है। अब आप बताओ 5वें सेकंड में इसकी डिस्टेंस क्या होगी, ये कैसे आप फाइंड आउट करोगे, कैसे 5वें सेकंड में, फिफ्थ सेकंड में बताना है। तो आप निकालने के, देखो डायरेक्ट मैं आपको बता रहा हूँ, आप जब सॉल्व कर रहे हो तो मेरे पास ऑप्शन है, मुझे u दिया है कितना, आपको 36 किलोमीटर पर आवर, लेकिन बाकी चीज़ें किस में हैं, मीटर पर सेकंड में,
ये मीटर पर सेकंड में है, ये सेकंड में बात कर रहा है, तो इसको हम किस में बदल लेंगे, इनिशियल वेलोसिटी को किस में, मीटर पर सेकंड में। कितने से मल्टीप्लाई कर दें, 5/18 कैंसिल करेंगे, कितना आ जाएगा 10 मीटर पर सेकंड। इनिशियल वेलोसिटी आपकी 10 मीटर पर सेकंड है, इनिशियल वेलोसिटी आपकी कितनी है 10 मीटर पर सेकंड। एक्सेलरेशन आपको दिया है कितना 2 मीटर पर सेकंड, और टाइम दिया है n कितने में पूछ रहा है 5th सेकंड की बात कर रहा है। तो आप डायरेक्टली बता सकते हो कि मेरी d5 कितना आ जाएगा, d5 की वैल्यू, dn की वैल्यू आपको पता है ना, कि हमने बताया कि dnth टाइम पे कोई भी ऑब्जेक्ट u प्लस a/2 और 2n-1, ये डिस्टेंस आपने कवर किया, तो इसमें कितना हो गया, u आपको दिया है 20 और प्लस a/2 का मतलब 2/2 और 2 × 5-1, तो ये कितना हो गया 20, ये कैंसिल आउट हो गया, प्लस ये कितना हो जाएगा 10-1, तो ये हो गया 20 + 9, कितना आ गया 29 मीटर। यानी ये जो ऑब्जेक्ट है 5th सेकंड में, 5वें सेकंड में कितना जाएगा 29 मीटर। ये एक्सेलरेशन दिया था, सॉरी 10 है, सॉरी एक मिनट सॉरी 10, ये हो गया क्या 10, तो ये 19 मीटर, ठीक है 19 मीटर चला है, कौन सा लास्ट 5th सेकंड में ये ऑब्जेक्ट कितना मूव करा 19 सेकंड में। और आपने कैसे निकाला 88, हाउ इज इट पॉसिबल दैट, एक मिनट बताता हूँ, सॉल्व कर लोगे, ध्यान से समझना, इसी कॉन्सेप्ट को मैं दूसरी बात बता रहा हूँ। ये तो आपने लिखा ना, ये तो आपको पता है, मैंने कहा इसके कॉन्सेप्चुअल बेस पे आते हैं। क्या बात कर रहा है कि कोई भी ऑब्जेक्ट nth सेकंड्स में जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, इस बात को ध्यान से देखो कि कोई भी ऑब्जेक्ट nth सेकंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, हमने कहा कि बताओ s 5 सेकंड में कितनी दूरी जाएगा, मुझे u पता है कितना 10 मीटर पर सेकंड, आपने निकाल दिया। a मुझे ऑब्जेक्ट पता है कितना 2 मीटर पर सेकंड। अब आप बताओ मुझे a पता है, u पता है, अब टाइम मैं देख रहा हूं 5 सेकंड में, ध्यान से पहले देख लो फिर नोट करना बच्चों, ध्यान से इधर ध्यान से देखो, नोट कर लेना बाद में, पहले यहां पे समझो 5th सेकंड में कितना जाएगा, 5 सेकंड पे मुझे ट्रेवल कराना है, तो हमने कहा कि देखो ut प्लस हाफ at² होता है, यही होता ना आपका, तो 5 सेकंड में ऑब्जेक्ट कितना गया, 5 सेकंड में ट्रेवल कितना करा, हमने कहा देखो यहां पे रखो 10 × 5, टाइम 5 है, इनिशियल वेलोसिटी 1/2, a कितना है 2 × टाइम कितना दिया है 5 सेकंड, 5 का स्क्वायर आपने करा, 2 से कैंसिल आउट हो गया, 10 5 50 प्लस 5 का स्क्वायर कितना 25, टोटल ऐड करो 75 मीटर चल के जाएगा ये 5 सेकंड में। इस स्पीड से अगर 2 सेकंड तक मतलब 5 सेकंड तक चलेगा, कोई ऑब्जेक्ट 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चलेगा और वो एक्सेलरेट होगा विद द स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, देन इट विल कवर कितना डिस्टेंस, ये 2 मीटर स्क्वायर, इट विल कवर कितना डिस्टेंस इन 5 सेकंड 75 मीटर। क्लियर। अब बात यही हम कर रहे हैं कि अगर ये 4th सेकंड में जाएगा, s 4 सेकंड, 1 सेकंड पहले देखो 4th सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, हमने कहा देखो 10 × कितना हो गया 4, u दिया था आपका 10, t आपका 4 सेकंड लिया, प्लस 1/2 × एक्सेलरेशन है 2 और टाइम एक्सेलरेट हो रहा है 2 मीटर पर सेकंड से, और यहाँ पे 4 का स्क्वायर क्योंकि 4 मीटर पर सेकंड की बात कर रहा है, तो यहाँ पे देखो 2 कैंसिल आउट हो गया, 10 4 जा कितना हो गया 40 और प्लस 4 4 जा 16, तो आप इसको ऐड करो कितना आ गया 56, s 4 सेकंड में। मुझे चाहिए क्या s 5th सेकंड में, बताओ कि ये 5वें सेकंड में जो s मेरा ऑब्जेक्ट है 5th सेकंड में कितना है, ये डिस्टेंस ही निकल रहा है, s वेलोसिटी नहीं, तो ये डिस्टेंस 5वें सेकंड में कितना चले जाएगा, हमने कहा s5 - s4, आप करो 5 कितना है आपका 75 - 56, अब आप माइनस करो 15 में से 6 गया कितना हुआ 9, और यहाँ पे कितना मिल गया 6 में से आपको 5 गया तो 1 बचा 19 मीटर, यही मेरी डिस्टेंस आई ना 5th सेकंड की। कॉन्सेप्चुअल बात आपको समझ में आई कि व्हाट इज द nth डिस्टेंस, nth डिस्टेंस ऑफ देन ऑब्जेक्ट इज गिवन, मतलब इट टेल्स अस द एग्जैक्टली व्हाट द 1 सेकंड पर्टिकुलर, तो मतलब 1 सेकंड के डिफरेंस में कितना टाइम्स का ट्रेवल करा, मतलब 4 से 5 के बीच में इसकी स्पीड, मतलब कितना डिस्टेंस इस ऑब्जेक्ट ने कवर किया, दैट इज कॉल्ड nth डिस्टेंस किसी ऑब्जेक्ट का। ये क्लियर है, आपको इसको नोट करो और इसको सॉल्व करना। देखो याद रखना वो अच्छी बात है, प्रैक्टिस करो, सब याद भी रखो चीजें मेमोरी। अब आप
आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, थोड़ा टाइम निकालना पड़ेगा चीज़ों को, ऐसा नहीं आप भूल के उसको छोड़ दोगे और ये चीज़ें अपने आप नहीं होंगी। यू हैव टू वर्क फॉर दैट, और ये कोई और नहीं, प्रैक्टिस को आपको करना ही करना है, क्योंकि प्लेन मोशन अब अभी जैसे आप धीरे धीरे एडवांस टॉपिक स्टार्ट होंगे उसमें आपको प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि बेसिक चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। डाउन करना सिग्निफिकेंट फिगर, कई बार ऐसे पूछता है सिग्निफिकेंट फिगर, इसका मतलब क्या है कि अगर मुझे जीरो मिले, समझो किसी चीज़ का, क्योंकि मैं किसी भी यूनिट को मेजर करता हूँ, किसी भी यूनिट में मेजर करता हूँ, किलोमीटर, मीटर, इसमें बात है, तो अगर मुझे देखो जीरो अगर किसी नॉन जीरो टर्म्स में बीच में मिल रहा है, केवल मेन कहानी जीरो की है। अगर 1 2, जैसे पहली बात ध्यान रखो, यहाँ पे ध्यान रखो सिग्निफिकेंट फिगर, पहले देख लो इसको, 1 2 0 3, कितने सिग्निफिकेंट फिगर है मैं यहाँ लिख रहा हूँ, कितने हैं सिग्निफिकेंट फिगर, 1 2 3 4, टोटल कितने सिग्निफिकेंट फिगर है 4। अगर जीरो कभी भी दो नंबर के बीच में मिले तो वो काउंटेबल है, सिग्निफिकेंट फिगर है। लेकिन अगर यही जीरो आपको ऐसे मिल जाए 1 2 3 0, तो सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा 3, ये जीरो आपका काउंटेबल नहीं है। अगर ये नंबर के आगे मिल जाए 1 2 3 4, तो भी ये जीरो काउंटेबल नहीं है। अगर नंबर 1 से बड़ा है तो यहाँ भी कितना है 1 2 3 4, तो ये 4 है, ये आपका सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है। बात समझना, ये जो मैं बना रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट, इतनी बातें आप समझ जाओगे तो सिग्निफिकेंट में आपसे मिस्टेक्स नहीं होती। बार बार बच्चे इस पे गलती करते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर, अगर मान लो पॉइंट छोटा, जैसे जीरो से छोटा है कोई नंबर है, जैसे यहाँ पे देखो कि जीरो से छोटा, इफ द नंबर डिजिट 0.0024254 ऐसे है, तो मतलब आप समझो इसके सामने वाले जीरो जो हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर होंगे कि नहीं? नहीं, आप काउंट करोगे इनको, कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं 2 5 4। लेकिन अब कहानी यहाँ पे बदलेगी कहाँ से, जैसे मैंने कहा 0.30240, यहाँ पे जीरो दे दो, देखो अब ये दोनों जीरो तो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है, जैसे ये तीनों जीरो क्या है सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है, तो ये दोनों भी नहीं है। लेकिन ये वाला जीरो क्या है, ये जीरो 1 2 3 4 5, टोटल कितने हैं 5 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। इसमें कितने थे 3 थे, इसमें 5, ये जीरो सिग्निफिकेंट फिगर है। अगर जीरो छोटा सा 1 से छोटा होगा, ध्यान से रखो, ये क्वांटिटी या यूनिट जो है लेस देन 1 होगी, तो इसका जो इस साइड में जीरो आएगा दे आर सिग्निफिकेंट फिगर, उनको आप सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट करोगे। बातें याद रखो बस। अब आपका जीरो कभी पहले आएगा कभी बाद में आएगा, तो हमसे इसको कोई लेना देना नहीं है, बस बीच में टर्म्स है, तब भी आपको करना है जीरो सिग्निफिकेंट फिगर में। कोई डाउट? संख्या 1 से छोटी होगी, अब आप उसके बाद वाले काउंटेबल जीरो काउंट करना, पहले वाले मत करना ना। बाद काउंटेबल जीरो है, एंडिंग पॉइंट पे जो जीरो आएंगे वो बाद में वो काउंट होंगे। लेकिन 1 से बड़ा होगा तो जीरो काउंट नहीं होंगे, बीच में होगा जीरो तभी काउंट होगा ना। जैसे आपको डिजिट यूनिट डिजिट है, मतलब फ्रैक्शन में, डेसिमल में नहीं है। अगर डेसिमल में लिखा है, यही गलतियां होती हैं, तो डेसिमल में मैंने सिखाया कि 0.005300540। अब आप देखो ये दोनों जीरो तो काउंट नहीं होंगे तीनों, लेकिन ये जीरो क्या होगा काउंट होगा। तो ये कितना हो गया 1 2 3 4 5 6, ये दोनों भी काउंट होंगे, ये जीरो भी, बाकी नंबर तो काउंट ही आप करते हो 1 2 3 4 5 6 7, तो कितने हो गए सिग्निफिकेंट फिगर? सिग्निफिकेंट फिगर हो गए आपके 7। तो आपको ध्यान रखना। लेकिन अगर मैं ऐसे लिख दूं 1700, अब आप बताओ इसमें क्यों काउंट नहीं कर रहे हो, कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? दो हैं, यही दोनों बस, ठीक है। अब आप मान लो सच केसेस, समझना इस बात को, इसको बैठा लो दिमाग में बार बार। इसमें देखो मान लो हमने कहा कि 1/0 17000, अब कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? 3। ये दोनों जीरो तो नहीं काउंट होंगे, लेकिन ये दोनों काउंट होंगे सब, 107, ये बात काउंट होगी। अब आप इसी बात को समझो, हमने कहा कि ये जो मेरा रिप्रेजेंटेशन दिया है इन दोनों का रिप्रेजेंटेशन, इसको समझ ही रहे हो। अब अगर मैं इसको लिखूं, जैसे ये क्या है, हमने कहा 17, लिखो आप ग्राम, किलोग्राम, ऐसे समझो 17 kg। अब मैं कितना लिख सकता हूं इसको, ग्राम में लिखो 17,000 ग्राम। अब आप देखो इन दोनों क्वांटिटी में कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? 2 ही हैं। सिग्निफिकेंट फिगर कभी यूनिट बदलने से बदलता नहीं है। काउंट करना जितने नंबर आपको सिग्निफिकेंट फिगर मिलेंगे। जैसे मैंने कहा 108 kg ग्राम, अब आप बताओ कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे इन केजी में? केजी में जब जाएगा तो इतने ही रहेंगे, इससे बदलता नहीं है, यूनिट चेंज होने से सिग्निफिकेंट फिगर नहीं चेंज होता। बस हाँ
इसको कितना हो जाएगा 3 0 0.108, यही तो हो जाएगा केजी में, ये ग्राम में। ठीक है, तो ये बात, हाँ ये सिग्निफिकेंट फिगर में